आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दौलत मुश्तरका मुल्कों के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग अफसरों की 28वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। महाराष्ट्र में 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। 78वीं आर्मी डे परेड आज सुबह जयपुर में होने वाली है। अमेरिका 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा के अमल को मुअत्तल करेगा, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। दुनिया भर में तमिल बिरादरी के लोग फसल की कटाई का त्यौहार पोंगल मना रहे हैं। और मर्दों की क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने दूसरे एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दौलत मुश्तरका मुल्कों के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग अफसरों की 28वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। मुख्तलिफ मौजूदा पार्लिमानी मामलात पर वसी तर तबादला ख्याल किया जाएगा। इनमें मजबूत जमहूरी इदारों को बरकरार रखने में स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग अफसरों का रोल भी शामिल है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला करेंगे और इसमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के 42 दौलत मुश्तरका ममालिक और 4 नीम खुद मुख्तार पार्लियामेंट्स के 61 स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग अफसरान शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में वसी तर असरी पार्लिमानी उमूर पर गौर व खौज किया जाएगा, जिनमें मजबूत जमहूरी इदारों को बरकरार रखने, पार्लिमानी कामकाज में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल, अरकान पार्लियामेंट पर सोशल मीडिया पोस्ट के असरात, पार्लियामेंट के ताल्लुक से लोगों की समझ बूझ में इजाफा करने के लिए इख्तिराई हिकमत अमली और वोटिंग से अलग शहरियों की शराकत वगैरह के ताल्लुक से स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग अफसरान के रोल शामिल हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल दिल्ली में लाल किला पर दौलत मुश्तरका मुल्कों के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग अफसरों की कॉन्फ्रेंस की कायमा कमेटी की मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब बिरला ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मौसर पार्लिमानी जमहूरियतों की हिमायत में मुज़ाकरात, इख्तिरा और इश्तराक को आगे बढ़ाने के एक कलीदी आलमी वसीले के तौर पर काम करेगी। ये कायमा कमेटी दौलत मुश्तरका मुल्कों के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग अफसरों की कॉन्फ्रेंस की सरगर्मियों की निगरानी करती है। ये कमेटी 15 अराकीन पर मुश्तमिल है और 5 अराकीन एक कोरम तश्कील देते हैं। 28वीं कॉन्फ्रेंस के सदर नशीं की हैसियत से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कॉन्फ्रेंस की कायमा कमेटी की मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काशी तमिल संगमम मुनफरद शिनाख्त की इज़्ज़त अफजाई करते हुए भारत की कई रिवायात के जीते जागते इत्तेहाद का जश्न है। आज कई अखबारों में शाये होने वाले एक ओपेड मजमून में जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के संगम की मेज़बानी के लिए काशी से बेहतर क्या मकाम हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीर किया है कि तमिल लोगों और वहाँ की सकाफत के साथ काशी का रिश्ता बहुत गहरा है। उन्होंने कहा कि ये काशी ही है जहाँ बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं, जबकि तमिलनाडु में रामेश्वरम हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर ये बात कही थी कि पोंगल जैसे त्यौहारों से एक भारत श्रेष्ठ भारत का जज्बा मुस्तहकम होता है। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा पोंगल तकरीबात में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। वैसे मेरे लिए ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगई कोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। महाराष्ट्र में 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। 893 वार्ड्स में 2869 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग सुबह 7:30 बजे शुरू हुई और शाम 5:30 बजे खत्म हो जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
مہاراشٹر میں بلدیاتی اداروں کے چناؤ میں 3 کروڑ 48 لاکھ سے زیادہ ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ چناؤ عمل کے لیے تقریباً 44,000 کنٹرول یونٹس اور لگ بھگ 88,000 بیلٹ یونٹس کا بندوبست کیا گیا ہے۔ تقریباً 2 لاکھ افسروں اور ملازمین کو چناؤ ڈیوٹی پر متعین کیا گیا ہے۔ ووٹنگ میں سہولت کے لیے مہاراشٹر سرکار نے میونسپل کارپوریشن علاقوں میں سبھی دفاتر کے لیے آج چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ خاص طور پر حساس پولنگ بوتھوں پر سیکورٹی سخت کی گئی ہے۔ بلدیاتی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی کل کی جائے گی۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ 78ویں آرمی ڈے پریڈ آج صبح جے پور میں ہونے والی ہے۔ جگت پورہ میں محل روڈ پر فوج ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنے ڈسپلن، قوت اور جدید طرز کی فوجی صلاحیت کا مظاہرہ کرے گی، جہاں عظیم و شان پروگرام 10 بجے کے آس پاس شروع ہوگا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن شرما اور فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی بھی پریڈ کی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس سال کی تقریبات خاص اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ آرمی ڈے پریڈ روایتی چھاؤنی علاقے سے باہر ہو رہی ہے۔ اس طرح عوام بھارت کے فوجی ورثے اور کارروائی سے متعلق صلاحیت اور کارکردگی کا براہ راست مشاہدہ کر سکیں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ یہ تقریب لوگوں کو فوج کی روایت، ڈسپلن اور اس کی لگاتار ابھرتی ہوئی صلاحیت کا مشاہدہ کرنے کا منفرد موقع فراہم کرتی ہے۔ اس پریڈ میں بھارتی فوج کی تکنیک پر مبنی قوت کی عکاسی بھی کی جائے گی، جس کی مقابلہ کرنے کی اہمیت لگاتار بڑھ رہی ہے۔ اس میں جدید طرز کی ٹیکنالوجی، میدان جنگ سے وابستہ اختراعات اور بھارتی فوجیوں کی پختہ عزم، دلیری اور ڈسپلن کا امتزاج پیش کیا جائے گا۔ بڑی تعداد میں طلبہ سمیت لوگ اس تاریخی تقریب کو دیکھنے کے لیے صبح سویرے سے محل روڈ پر پہنچ رہے ہیں۔ پریڈ کی خوش اسلوبی کے ساتھ انعقاد کے لیے پورے شہر میں خصوصی ٹریفک اور سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جے پور سے جتیندر دیویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم۔ ایئر انڈیا نے ایران کی بدلتی صورتحال اور اس کے فضائی حدود بند ہونے کے تناظر میں کہا ہے کہ خطے کے اوپر سے پرواز کرنے والی اڑانیں متبادل راستوں کا استعمال کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ایئر انڈیا نے اطلاع دی ہے کہ مسافروں کی سلامتی کے مد نظر وہ پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں جنہیں متبادل راستوں سے گزارنا فی الحال ممکن نہیں تھا۔ ایئر انڈیا نے مسافروں سے درخواست کی ہے کہ وہ ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہونے سے قبل ایئر انڈیا کی ویب سائٹ پر اپنی پروازوں کی تازہ صورتحال معلوم کر لیں۔ اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کو ان کے ایرانی ہم منصب سید عباس اراغچی کی جانب سے فون کال موصول ہوئی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے سوشل میڈیا پوسٹ پر بتایا کہ دونوں فریقوں نے ایران اور اس کے اطراف بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران ناروے میں مقیم انسانی حقوق سے متعلق ایران کی NGO IHR نے کہا ہے کہ ایران میں مظاہرین پر کارروائی کے دوران اب تک کم از کم 3,428 مظاہرین مارے گئے ہیں اور 10,000 سے زیادہ مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 8 جنوری سے 12 جنوری کے درمیان جب مظاہرے اپنی شدت پر تھے تب تقریباً 3,379 اموات ہوئی ہیں۔ امریکہ میں مقیم انسانی حقوق سے متعلق کارکنوں کی نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ مرنے والوں کی تعداد کم از کم 2,571 ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے کسی مخصوص تعداد کا ذکر نہ کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ملک میں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان اور بنگلہ دیش سمیت 75 ملکوں کے تارکین وطن کے امیگرنٹ ویزے کی کارروائی پر روک لگا دے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ان ممالک کے تارکین وطن ناقابل قبول طریقے سے امریکی لوگوں سے فلاح و بہبود حاصل کر رہے ہیں اور یہ اپنی امریکہ آمد پر کئی مرتبہ حکومت کی ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ امیگرنٹ ویزا کی کارروائی پر روک تب تک جاری رہے گی جب تک امریکہ اس بات کو یقینی نہیں بنا لیتا کہ نئے تارکین وطن امریکی لوگوں سے ان کی دولت نہ چھین لیں۔ یہ فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ملک لاکھوں لوگوں کو پناہ نہیں دے سکتا اور ان کی تعلیم اور صحت دیکھ بھال پر خرچ نہیں کر سکتا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے پنجاب اور راجستھان کے 2 روزہ دورے پر رہیں گی۔ صدر جمہوریہ آج امرتسر کی گرو نانک دیو یونیورسٹی کی 50ویں سالانہ جلسہ تقسیم اسناد میں شرکت کریں گی۔ صدر جمہوریہ کل جالندھر میں ڈاکٹر BR امبیڈکر نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے 21ویں جلسہ تقسیم اسناد میں بھی شرکت کریں گی۔ اس دوران صدر جمہوریہ جے پور میں رامانند مشن کی جانب سے منعقد کیے جانے والے 1008 کنڈیہ ہنومان مہا یجنا میں بھی حصہ لیں گی۔
दिल्ली हाईकोर्ट ने IRCTC घपला केस में RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ जारी मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की एक बेंच ने कहा कि मुकदमे की कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि गवाहों से जिरा अगले 2 हफ्ते के दौरान की जा सकती है। उम्मीद है कि उस वक्त तक अदालत लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे की दाखिल करदा दरखास्तों पर फैसला कर लेगी, जिनमें इल्जामात तय किए जाने को चैलेंज किया गया है। दुनिया भर में तमिल बोलने वाले अफराद फसल की कटाई का त्यौहार पोंगल मना रहे हैं। पोंगल का त्यौहार तमिल कैलेंडर में मौसम बहार की शुरुआत की अलामत है। यह महीना तमिल बिरादरी के लोगों की जिंदगियों में नए आगाज की अक्कासी करता है। इसे शादियों और कारोबार के लिए मुकद्दस समझा जाता है। उत्तर प्रदेश में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। शदीद सर्दी के बावजूद अकीदतमंद पवित्र दरियाओं में डुबकी लगा रहे हैं। अकीदतमंदों ने साधु संतों के साथ कल शाम से पवित्र दरियाओं के घाटों पर जमा होना शुरू कर दिया था। तफसील हमारे नामानिगार से। 1.5 माह तवील माघ मेले का ये दूसरा अहम स्नान है। ये माघ मेला गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम के किनारे पर हो रहा है। सुबह सवेरे से लाखों अकीदतमंद संगम में डुबकी लगा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। माघ मेला इंतजामिया, रेलवे और रियासत के ट्रांसपोर्ट महकमे ने यात्रियों की सहूलत के लिए वसी इंतजामात किए हैं। माघ मेले में गंगा में पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की खातिर कानपुर के गंगा बैराज से रोजाना 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। माघ मेला इलाके में आज कई खुसूसी प्रोग्राम हो रहे हैं। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मठ में खुसूसी पूजा की और खिचड़ी प्रसाद पेश किया, जिसके बाद मशहूर खिचड़ी मेला शुरू हो गया। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। भारतीय महकमा मौसमियात ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश में आज घने कोहरे से मुताल्लिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, बिहार, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आसाम, मेघालय और सिक्किम के मुख्तलिफ मकामात पर अगले 2 दिन के दौरान घने कोहरे की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आज सर्द लहर के हालात बरकरार रहेंगे। मर्दों के क्रिकेट में 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में कल शाम खेले गए मैच में जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। भारत की जानिब से दिए गए 285 रन के निशाने के लिए खेलते हुए न्यूजीलैंड ने 47 ओवर्स और 3 गेंदों में यह हदफ हासिल कर लिया। इसमें डेरिल मिशेल के नॉट आउट 131 रन की बेहतरीन इनिंग्स शामिल है। डेरिल मिशेल को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। खवातीन क्रिकेट के वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL में कल रात नवी मुंबई के डॉक्टर D.Y. पाटिल स्टेडियम में खेले गए दिलचस्प मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने ड्रामाई अंदाज में 155 रन के निशाने को हासिल किया। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान रॉड्रिगेज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया ज़मीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शे सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप की शे सुर्खी है, ईरान में मुकीम भारतीयों को मुल्क छोड़ने की भारत सरकार की सलाह। इसी अखबार ने फसलों के मुख्तलिफ त्योहारों पर लोगों को वज़ीर आज़म की मुबारकबाद की खबर को सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल इंतखाबात से मुतल्लिक़ खबर को अहमियत देते हुए लिखा है, महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात। अमेरिका में 75 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी। इनकलाब ने इस खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोन पर हुई बातचीत की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारात ने थाईलैंड में चलती ट्रेन पर क्रेन गिरने से 29 अफराद की हलाकत की खबर को भी नुमायां किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में दौलत मुश्तरका मुल्कों के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग अफसरों की 28वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। महाराष्ट्र में 29 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। 78वीं आर्मी डे परेड आज सुबह जयपुर में होने वाली है। अमेरिका 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा के अमल को मुअत्तल करेगा, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। दुनिया भर में तमिल बिरादरी के लोग फसल की कटाई का त्यौहार पोंगल मना रहे हैं। और
مردوں کے کرکٹ میں نیوزی لینڈ نے دوسرے ایک روزہ میچ میں بھارت کو 7 وکٹ سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔